मैं डॉक्टर गुलाबचंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। पिछले दिन हम पढ़ रहे थे, संप्रभुता के बारे में पढ़ रहे थे। संप्रभुता की मीनिंग डेफिनेशन देखी, प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ संप्रभुता हमने देखी, संप्रभुता का अधिवास कहाँ होता है उनकी चर्चा हमने की। अब आज देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का एक विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से काफ़ी प्रभावित था और बेंथम के समान ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। और कानून के संबंध में जॉन ऑस्टिन का मानना था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। इसका तात्पर्य है कि ऊपर से जो अधिकारी निम्नतर को जो आदेश देते हैं वही कानून होता है। और अपनी इसी विचार के आधार पर जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज की अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। अब हम देखेंगे ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी कथन के विश्लेषण से जो संप्रभुता की जो परिभाषाएं, जो विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, उनको हम तय करेंगे। पहला है, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज और राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति इसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। दूसरी बात है, संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए कि संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, देवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसी भावनात्मक प्रतीकों में से निहित नहीं हो सकती। ये तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। तीसरी बात है, इन निश्चयात्मक मानव सृष्टि की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उसे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। निश्चयात्मक मानव सृष्टि के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है और यदा कदा की बात नहीं है। ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर और निरंतर अप्रतिहत होनी चाहिए और प्रभु शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है और ये एक ही इकाई है और व्यक्तियों और संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। निस्संदेह रूप से ऑस्टिन एक वकील था और उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या केवल वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर की थी। ऑस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण सर हेनरी मैन, ब्राइस ए.आर. लॉर्ड, ब्लेंडसली, जेम्स स्टीफेन आदि विद्वानों ने सिद्धांत की कटु आलोचना की और ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएं प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर हुई। समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित संप्रभु की व्याख्या की गई, व्यवहार में से खोज पाना अत्यंत कठिन है। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते और उनके अनुसार पूर्व में भी अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिससे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्ययुग में यह निश्चित करना कठिन है कि संप्रभु समाज है या राज्य है
और सामंत युग में सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था। और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों के संविधानों में संप्रभु को निश्चित करना कठिन है। और मैन ने उदाहरण देते लिखा कि महाराजा रणजीत सिंह के आदेश की सूक्ष्म अवज्ञा का परिणाम मृत्युदंड या अंगभंग हो सकता, किंतु ऐसे शासक ने कभी कोई आदेश नहीं दिया जिसे ऑस्टिन के शब्दों में कानून कहा जा सके। प्रजा पर नियंत्रण रखने वाले उनके नियमों का जन्म उनकी प्राचीन प्रथाओं के द्वारा ही हुआ, उनका पालन भी घरेलू समितियों के द्वारा होता है। लेकांग ने इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रभुत्व, राज्य और कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया वह पूर्वी जनजातियों पर लागू नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जॉन चिपमैन ग्रे के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता। दूसरी बात कही, ये लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। ये सिद्धांत का ये प्रतिपादन है कि संप्रभु कोई निश्चित शक्ति होती है और लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि होती है। और वस्तुतः ऑस्टिन की कल्पना के वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम ये होगा कि हमें लोक प्रभुता और राजनीतिक प्रभुता दोनों ही प्रकार की प्रभुताओं की सत्ता स्वीकृत करनी होगी। वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कर सकना संभव नहीं है। मेकाव ने अपनी पुस्तक आधुनिक राज्य द मॉडर्न स्टेट में लिखा कि ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर लागू होती है, क्योंकि इस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं। ऑस्टिन के सिद्धांत का प्रतिपादन है कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, त्रुटिपूर्ण है और वस्तुतः संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होती। साथ साथ परंपरागत प्रथाओं, न्याय संबंधी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं, उचित पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करता है। भारतीय विद्वान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें और परंपरागत नियम और प्रथाएं तथा राजा के आदेश कानून के स्रोत होते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार तो कानून निर्माण के क्षेत्र में स्रोत के रूप में राज्य के आदेशों की अपनी कोई पृथक सत्ता हो ही नहीं सकती, अपितु राज्य के द्वारा वो कानून निर्मित हो सकते हैं। जनता ही वो कानून साधारणतः मान्य हो सकते हैं जिनका आधार परंपराएं, न्याय और उचित है। मेकायर कथन है कि राज्य को किसी रीति नीति का विनाश करने या बदलने की तनिक भी शक्ति नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है। क्लार्क, सिजविक, लॉवेल, वेस्टर्न, टी.एच. ग्रीन, लाइटवुड, मैरियम विलोबी ने भी ऑस्टिन के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। ऑस्टिन ने कानून के बारे में केवल एक तथ्य सत्ताधारी के आदेश पर अनावश्यक बल दिया और अन्य तथ्यों की उपेक्षा की। डिग्विट ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, कानूनी राज्य की स्थापना करते हैं और कानून केवल सामाजिक आवश्यकताओं का प्रकाशन होता है। चौथी जो बात है, ऑस्टिन का ये कथन असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की अविभाज्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से स्पष्ट है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। वर्तमान समय के संघात्मक राज्यों के अंतर्गत तो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में भी संप्रभुता के अविभाजनत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संघ राज्यों में संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित रहती है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती, जबकि आवश्यकता संप्रभुता का मूल लक्षण है कि संप्रभुता विभाजित होती है। शक्ति को अत्यधिक महत्व, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया और ऑस्टिन की धारणा से प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धांतों का पालन शक्ति के आधार पर ही करवाती, परंतु वास्तविकता ये नहीं है कि अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के कारण नहीं, वह इस कारण कराती है कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है और उसके पालन में जनता का ही कल्याण निहित है। सिद्धांत में शक्ति को जो अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया, उसी के कारण हनर्शा ने कहा कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है और संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया
उसके अनुसार संप्रभुता का सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता। किंतु आलोचक संप्रभुता को असीमितता को स्वीकार नहीं करते। ब्लेंडसेली ने लिखा कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति और अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। आलोचकों के अनुसार व्यवहार में संप्रभुता की असीमितता पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी होते हैं। पहला, नैतिक प्रतिबंध। संप्रभुता व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में नैतिक नियमों से असीमित होती और कोई भी संप्रभु अपने आदेश या कार्य द्वारा चोरी या वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकता। रीति रिवाज परंपराएं। रीति रिवाज परंपराओं का भी संप्रभु की कानूनी शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध होता है और परंपराओं का राष्ट्रीय जीवन बहुत अधिक महत्व है। कोई भी संप्रभु अपने अस्तित्व को खतरे में डाले बिना सहसा इन परंपराओं को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। सन हेरेन मैन ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पंजाब का निरंकुश शासक रणजीत सिंह भी ऐसे कानून लागू नहीं कर सकता था जो कि समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। धर्म। भूतकाल में लगभग सभी राज्यों, वर्तमान समय में भी कुछ राज्यों में धर्म संप्रभु की शक्ति पर एक प्रतिबंध है और बहुत समय तक यूरोप के अनेक राज्यों में राज्याभिषेक उस समय तक अवैध माने जाते हैं जब तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोम के पोप की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई। और वर्तमान समय में पाकिस्तान जैसे अनेक राज्यों में संविधान का मूल आधार धर्म ही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। वैज्ञानिक प्रगति और यातायात संवाद वाहन के साधनों के विकास ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे से बहुत अधिक समय पिला दिया और वर्तमान समय में राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से अधिक सीमित होती है। यद्यपि कानून दृष्टि से संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन किसी भी संप्रभु द्वारा विश्व जनमत का विरोध किया जाना संभव नहीं है और लाश की संपूर्ण मानवता के हित में राज्य की संप्रभुता को सीमित करने के पक्ष में और उसके विचार में संप्रभु की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित में मेल नहीं खाती। अन्य समुदाय। वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण व्यक्तियों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अनेक समुदायों की स्थापना की जाती है और इन समुदायों द्वारा व्यक्ति एवं राज्यों के जीवन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और राज्य भी इन समुदायों के अस्तित्व का ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और बहुलवादियों के अनुसार मानव निर्मित ये ऐच्छिक समुदाय भी राज्य की शक्ति पर बड़े प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट है प्रभुत्व की धारणा घात। आंतरिक क्षेत्र में यदि सर्वोच्च सत्ता की धारणा को स्वीकार भी कर लें तो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वर्तमान समय में जबकि अणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, तो संपूर्ण मानवता से संबंधित प्रश्नों को भी किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए नॉर्मन एंजिल ने अपनी पुस्तक अनसीन असाइंसिंस में राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हत्यारा माना और लास्की ने ठीक ही लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। निस्संदेह रूप से ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना हमने देखी, लेकिन उनमें से अधिकांश जो आलोचनाएं थी वो ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने और भ्रांति कन्फ्यूजन के कारण पैदा हुई। ऑस्टिन ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है और ये जो सिद्धांत है वो नितांत स्पष्ट, तर्कसंगत है और तार्किक है। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के तमाम जो विवेचन हमने देखे वो प्रभुत्व के लौकिक और राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता में ढल जाती है
ऐसा दृष्टिकोण जॉन ऑस्टन ने प्रस्तुत किया था। और निसंदेह रूप से ऑस्टन का जो सिद्धांत था वो वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर था, और निसंदेह रूप से ये वैधानिक दृष्टिकोण से जो ऑस्टन का सिद्धांत सही भी था। इसलिए इसको हम नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत और युक्ति संगत मानते हैं। धन्यवाद।